Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे काका तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे काका तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला।
जग के झूठे नाते देखे, देखा ना सच्चा प्यार कहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार जहीं। जहाँ दिल को आकर चैन मिले है वो आली दरबार जहीं। सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, सतगुरु मुझको मिल गया ऐसा, कोई हुआ न होगा इस जैसा। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई और हमें अब क्या देगा, कोई और हमें अब क्या देगा, इस दर से जो मैंने पाया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। जिसको तर से जन्नत सारी मेरे सर पर तो वो साया है। अब रूप धार के आया है, अब रूप धार के आया है, उनमें रब का दीदार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। श्रद्धा से जो तेरे दर बैठे उसने ही सब कुछ पाया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार में फीकी माया है। धन दौलत चरणों की दासी संसार में फीकी माया है। इनसे तो इनको ही मांगो, इनसे तो इनको ही मांगो, ये मिले तो सब संसार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझ काका तेरा प्यार मिला। भक्ति हो तारी जय माँ हो हरि, एज थाया तंत्र थकी। उदासत्व दे अनुसंधान रे नवताए चुकी। उदासत्व देने हरि, भक्ति हो तारी जय माँ हो हरि, एज थाय अतंत्र थकी। उदासत्व दे अनुसंधान रे नवर्ताए चुकी। उदासत्व देने हरि, अंतरमा उठे विचारो, ए पड़े पूछू सुर तारो। मळे जो मी नजरनो अणसार उर मातारो। मळे जो मी नजरनो अणसार
स्मरी हये धैर्य धरी मीट मांड तू सामे हरी उदासत्व दे अनुसंधान रे न वर्ताए चुकी उदासत्व देने हरी करी भक्ति ये स्मृति रहे जो मूर्ति नो लऊ सहारो यश अपयश प्रसाद तारो राजी मारु दियो मारो यश अपयश प्रसाद तारो राजी मारु दियो मारो तू आनंद घन लहरी हूँ तारी तारा बिना न काई हरी उदासत्व दे अनुसंधान रे न वर्ताए चुकी उदासत्व देने हरी एवी कृपा दृष्टि प्रभु करो क्षमेश्वरा सगळा विहारो बस देखू संबंध तारो गुण लागावा दे विचारो बस देखू संबंध तारो गुण लागावा दे विचारो तक झड़पी लई सेवा करी लई राजी करूं तने हूँ हरी उदासत्व दे अनुसंधान रे न वर्ताए चुकी उदासत्व देने हरी भक्ति हो तारी जय माँ हो हरी एज थाय आतंत्र थकी उदासत्व दे अनुसंधान रे न वर्ताए चुकी उदासत्व देने हरी उदासत्व देने हरी उदासत्व देने हरी। नमस्कार। जैसे कि आप सभी हरिभक्त जानते हैं, मैं परितोष सेवक अहमदाबाद से दिल्ली की ओर चलती राजधानी एक्सप्रेस में टीटी के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2011 में प्रथम बार मैं अपने सीनियर के साथ, श्री वाधवानी साहब के साथ, उनके आग्रह पर केवल एक बार के लिए मंदिर आया था और मंदिर आके परम पूज्य गुरु जी के दर्शन हुए। मंदिर का समग्र प्रांगण मैंने देखा और मैं उस मंदिर के वातावरण से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसके बाद आज तक निरंतर मैं मंदिर आता हूँ। परम पूज्य गुरु जी का, आप सभी हरिभक्तों का सानिध्य पाकर अपने आप को गदगदित महसूस करता हूँ। जैसे सब लोग जानते हैं, सब कहते भी हैं कि जहाँ तक हो सके काले कोट वालों से दूर रहना चाहिए, परंतु हमारे गुरु जी की ये महानता है कि वो हर किसी को जैसे भी स्वरूप में हो वो स्वीकार करते हैं। और मुझ जैसे एक काले कोट वाले को भी गुरुजी ने न केवल स्वीकार किया परंतु अपने दिल से, हृदय से लगाया है
हमेशा उनका प्यार दिया है। उनकी आंखों के वात्सल्य भाव हमेशा मैंने पाए हैं। मौसम पात की नास्ति पापग्नि तत्समा नहीं, अर्थात मेरे समान कोई पापी नहीं और आप समान कोई पाप हरने वाला नहीं। सदैव मुझे यही आभास हुआ है। मुझे, मेरे परिवार को आप सभी हरि भक्तों ने गुरु जी के माध्यम से अपनाया है। हम सदैव आपके आभारी हैं। मंदिर में आते सभी हरि भक्तों के हम आभारी हैं। कोरोना के इस संकट काल में हम सभी पूज्य गुरु जी की प्रेरणा से शाम को 8 बजे ऑनलाइन मिलते हैं। कलयुग में ऐसा कहा जाता है कि भगवत नाम स्मरण सबसे बड़ी ऊर्जा है और यही कार्य को निरंतर सतत भगवत नाम स्मरण, भगवान स्वामीनारायण के नाम स्मरण थ्रू गुरु जी की प्रेरणा से हम सभी भगवत नाम स्मरण प्रतिदिन करते हैं। और यही वजह है कि आज हम परिवार समेत इस संकट काल में भी सकुशल है। हम जब रेलवे की ट्रेनिंग में गए थे तब हमारे एक टीचर ने हमें सिखाया था कि यदि किसी भी यात्री से तुम्हारी बहस होती है तो सदैव ये याद रखना कि तुम्हारे पीछे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिसके लिए हम सब काम करते हैं। इसी तरह मुझे आज भी याद है, मैं जब मंदिर में प्रथम बार आया था और मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, तब प्रवेश करते समय दाएं हाथ पे ऊपर की तरफ काका जी की फोटो है और जिसके नीचे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर एक बार आ गए ना, अब बस बेफिक्र हो जाइए। ऐसी ढाढ़स, ऐसी सांत्वना आज तक सिर्फ एक वाक्य में किसी ने नहीं दी होगी। उस समय यही प्रतीत हुआ जैसे युद्ध काल में अर्जुन को कृष्ण भगवान ने जो ढाढ़स दी और प्रतीत हुआ था। इस वाक्य से आज तक राजधानी में भी और इस कोरोना संकट में भी खूब आनंद से समय व्यतीत कर रहे हैं हम सभी। इसी बात पर मैं आप सभी हरि भक्तों से एक प्रसंग जो मेरे साथ हुआ है कहना चाहूँगा। ये प्रसंग मुझे मरते दम तक याद रहेगा। मुझे याद है कि आज से करीब 1.5 साल पहले मैं हमसफर एक्सप्रेस करके एक ट्रेन है जिसमें मेरा वर्किंग अहमदाबाद से वसई तक था। जो गाड़ी शाम को 8 बजे अहमदाबाद से चलती थी, रात को 12 बजे उसमें सूरत आता है। सूरत आने पर मेरे 2-3 साथी जो मेरे साथ थे, उन लोगों ने मुझे कहा कि सेवक तुम चार्ट लेके वसई चले जाओ, हम यहाँ से वापस जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। उनकी सूरत की जो बोर्डिंग थी वो मुझे चेक करनी थी। गाड़ी सूरत से रवाना हुई। रात को वर्षा ऋतु का समय था। रात को करीब सूरत से 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद मैं बोर्डिंग चेक करते हुए आ रहा था। सूरत के बीच में पेंट्री पड़ती है। जब मैं पेंट्री तक पहुंचा तो मुझे पता चला कि पेंट्री वालों ने वो दरवाज़ा बंद कर दिया है, जबकि मेरा सामान, मेरा बैग और अन्य टीटियों के चार्ट भी वहाँ पर पड़े हुए थे आगे वाले डब्बों में, जहाँ पर मैंने ये सब रखा था। मुझे तत्काल समझ नहीं आया क्योंकि गाड़ी सूरत से चलकर सीधे वसई रुकने वाली थी। उस दरमियान यदि मेरा बैग चोरी हो जाता, मेरे साथियों के चार्ट चले जाते तो हमें बहुत परेशानी होती, सस्पेंशन तक की नौबत आ सकती थी। मैंने अटेंडेंट को उठाया कि किसी का नंबर यदि पेंट्री वाले का हो तो। किसी का नंबर उसके पास नहीं था। उसने मुझे इतना कहा कि सर पेंट्री के बाद वाला जो डब्बा है
उसमें उसका एक दोस्त है, उसका नंबर उसके पास है। यदि गाड़ी कहीं रुकती है तो आप चेंज कर लेना, ताकि आप दूसरे डब्बे से फिर सीधे जा सकते हैं। थोड़ी देर के पश्चात गाड़ी रुकी। मैंने, आदमी किस तरह से ब्लैंक माइंड हो जाता है, मैंने भी कुछ न देखा न सोचा, और आधी रात को जंगल में जहां गाड़ी रुकी थी वहां से नीचे उतरा। नीचे उतर के मैं पेंट्री क्रॉस करके जाने लगा तो गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। न केवल स्टार्ट हो गई, उसने स्पीड पकड़ ली। मैं गाड़ी के पीछे भागा। अटेंडेंट ने भी बोला सर आप वापस आ जाओ, परंतु गाड़ी ने काफी स्पीड पकड़ ली थी। मैं गाड़ी के पीछे भागता रहा। मुझे उस समय कुछ नहीं सूझा। मैंने पागलों की तरह पत्थर उठा के गाड़ी के दरवाजों पर मारे, शायद किसी यात्री की नींद खुली हो और वो दरवाजा खोल दे। परंतु मेरे सामने धीरे धीरे पूरी ट्रेन पास हो गई। मैंने गार्ड के डब्बे पर पत्थर मारे, परंतु उसका भी दरवाजा बंद था, और मेरे देखते ही देखते वो ट्रेन निकल गई, दूर 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 जाने लगी करीब। और ट्रेन के पीछे मैं पागलों की तरह भागता रहा। और उस समय मुझे लगा कि मैं तो इसमें तकलीफ में आऊंगा ही, मेरे साथी जिनके चार्ट मेरे पास है वो भी तकलीफ में आएंगे, नौकरी जाने तक का खतरा हो सकता है। उस समय मैंने भागते भागते पागलों की तरह सिर्फ एक ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे काका जी, हे पप्पा जी, हे गुरु जी, मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि अब ये ट्रेन किसी भी सूरत में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि वो ट्रेन मेरी नज़रों के सामने 5 से 7 किलोमीटर दूर तक जा रही होगी। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, गाड़ी के पीछे भागता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा, काका जी, पप्पा जी, जैसे सामने दूर खड़े हो काका जी, पप्पा जी। इसी तरह मैं चिल्लाता रहा, गुरु जी को याद करते रहा, स्वामीनारायण भगवान को याद किया, और एकदम निराश था। फिर भी मैं भागता रहा था। और थोड़ी देर के बाद भागते भागते मुझे महसूस हुआ कि सामने से कोई आ रहा है। देखा तो वो जो गैंगमैन जो पटरी पे काम करते हैं, वो एक आदमी आ रहा था। उसने मुझे देखा, मैं उसके करीब पहुंचा, उसने मुझे देखा। उसने बोला, सर आप वो हमसफर जो गाड़ी गई उसके टीटी है क्या? मैंने कहा हाँ यार, मेरी गाड़ी चली गई है, मेरी गाड़ी में मेरा सामान है, मेरे दोस्तों के चार्ट वगैरह है, मुझे कैसे भी करके वो गाड़ी पकड़नी है। तब वो गैंगमैन बोला, सर वैसे तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन आगे थोड़ी दूर पर फाटक है, उस फाटक पे जो फाटक का आदमी होता है वो शायद आपके आगे स्टेशन मास्टर से बात करा दे। मैंने बोला चलो। हम लोग गए फाटक के पास में, फाटक वाले से बोला, उसने स्टेशन मास्टर से मेरी बात करवाई। स्टेशन मास्टर ने कहा कि सर ये गाड़ी हमारे यहाँ खड़ी है, लेकिन ये 6-7 किलोमीटर हो जाएगा और आप पहुंच नहीं सकते, और मैं इतनी देर गाड़ी रोक नहीं सकता। फिर उसी ने मुझे आइडिया दिया कि आप देखो कहीं पीछे से कोई और ट्रेन आ रही है क्या? हमने देखा तो पीछे दूर से एक ट्रेन की लाइट आ रही थी। मैंने कहा हाँ आ तो रही है गाड़ी। तो उसने वो फाटक वाले से कहा कि आप एक काम करो, उस गाड़ी को लाल बत्ती दिखाओ, और गैंगमैन को भी बोला कि आप भी एक लाल बत्ती दिखाओ। और मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च से बत्ती दिखाना चालू किया। दूर से गाड़ी थोड़ी स्लो हुई, हमारे करीब आके रुकी। मैंने हाँफते हुए, उस गाड़ी का ड्राइवर बाहर आया, मैंने उसका हाँफते हुए कहा, मैंने कहा मेरी गाड़ी इस तरह से चली गई है, उसमें मेरे चार्ट है, मेरी तो नौकरी जाएगी, मेरे साथ मेरे दूसरे 3 टीटी जो मेरे भरोसे हैं उनकी भी नौकरी जाएगी। फिर उस ट्रेन के ड्राइवर ने मुझे कहा कि आप अंदर आ जाओ पहले। उसने मुझे पानी दिया। मैं बड़ी बुरी तरह से हाँफ रहा था। फिर मैंने उससे कहा कि आप आगे जो स्टेशन है उस स्टेशन मास्टर से बात करो, मैं ये गाड़ी का टीटी हूँ और मुझे कैसे भी करके ये गाड़ी आप लोग पकड़वाओ। उस ड्राइवर ने वॉकी टॉकी जो हमारे पास होता है उससे आगे स्टेशन मास्टर से बात करी। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि गाड़ी अब हमारे स्टेशन पे तो लाइन हो चुकी है, जाएगी आगे, लेकिन आगे मैं किसी स्टेशन मास्टर को बोलता हूँ वहाँ गाड़ी रोक के ये टीटी बाबू को ये गाड़ी पकड़वा देते हैं। तब वो ड्राइवर ने कहा कि अब आप फिक्र मत करो, ये गाड़ी अब सीधे वसई, हमारी गाड़ी त्रिवेंद्रम की राजधानी एक्सप्रेस है, ये गाड़ी सीधे वसई पहुंचेगी और ये टीटी बाबू की जो हमसफर एक्सप्रेस है उससे पहले पहुंचेगी। तब मैंने कहा चलो कोई बात नहीं,
वसई पहले पहुंच जाएं। उस गाड़ी में मैं ड्राइवर के इंजन में बैठकर वसई पहुंचा। वसई पहुंच में मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि इस तरह से भयानक रात में, वर्षा ऋतु में, केवल काका जी पप्पा जी को याद करके, जो गाड़ी चली गई थी, एक बार गाड़ी चले जाने के बाद हमारे में से कितनों का अनुभव होगा, वो गाड़ी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ये मेरा अनुभव है कि उस दिन काका जी और पप्पा जी की कृपा से मैं वसई उतरा। वसई वो गाड़ी हमसफर एक्सप्रेस के पहले पहुंची और वापस मैं उस डब्बे में गया। वहाँ मेरा सामान भी सही सलामत था। मैंने उठाया और आगे वाले टीटी को चार्ट हैंड ओवर किए। मानने में ना आए ऐसी बात है, परंतु उस दिन मैंने परम पूज्य काका जी पप्पा जी को समर्थ पाया। उस दिन मुझे ये वाक्य मेरे दिमाग में घूम रहा था कि आप यहाँ पर आ गए हैं ना, बस अब आप बेफिक्र हो जाइए। और सही में पूज्य काका जी महाराज ने, पूज्य पप्पा जी महाराज ने, गुरु जी ने मुझे बेफिक्र किया, जो बेफिक्र मैं आज भी हूँ। कोरोना के इस संकट काल में न केवल मैं, मेरा समग्र परिवार अहमदाबाद इतना हॉटस्पॉट होने के बावजूद भी बेफिक्र है। और मुझे श्रद्धा है कि मुझे, मेरे परिवार को, हमारे सारे सभी हरि भक्तों को इस संकट काल में भी परम पूज्य काका जी की कृपा से, परम पूज्य पप्पा जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, भगवान स्वामीनारायण की कृपा से हमें कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे मैंने मसूरी में भी कहा था कि जब एक चक्की चलती है तो सारे गेहूं पिसते हैं, लेकिन बच जाते वही गेहूं हैं जो बिल्कुल थड़े के पास होते हैं। और हम महसूस करते हैं कि हमने वो थड़ा पकड़ लिया है जो बाकी सब गेहूं भले ही पीस जाए, लेकिन हम नहीं पीसेंगे। काका जी पप्पा जी, गुरु जी, भगवान स्वामीनारायण हमें पीसने नहीं देंगे। जय स्वामीनारायण। એટલે સંશય થયો જે આ તે ભગવાન કે શું? ऐसे थोड़े भगवान होते हैं। हाँ, उस समय ये विचार कर लिया होता तो कि कृष्ण भगवान ने तो कितनी गोपियों के साथ रास खेला था, तब भी उस जमाने के भक्तों ने, गोपियों ने, गोवालों ने इसको भगवान ही माना। हाँ, मन का पडल बीच में आ गया, मन का अंधेरा, मन का जाला। એટલે સંશય થયો જે આ તે ભગવાન કે શું? જુવાન બાઈને ખભે હાથ મૂકીને ઉતર્યા। इतनी जुआन, इतनी खूबसूरत लड़की के कंधे पे हाथ रख करके ऐसे नीचे उतर सकते हैं क्या हम? તે રખે કપટ હોય નહીં। हाँ, मतलब मन में कोई विकृति ना हो, कपट ना हो। हाँ, इनके दोनों के बीच में कोई गलत संबंध ना हो। हाँ, कई प्रकार के मन में विचार आ जाते हैं उतने में। भीतर में हमारी जो कलुषित वृत्ति होती है वो उसमें नजर आने लग जाती है। असल में तो सामने वाले को तुम जो देखते हो वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब होता है। તે રખે કપટ હોય નહીં। પછી વિચારમાં ને વિચારમાં ગઢાડી ચાલ્યા ગયા। गढ़ाड़ी गए, इसी सोच के अंदर डेली आते थे, वैसे इसी सोच के अंदर ये भूत दिमाग में सवार रह गया। ને 1 વર્ષ સુધી દર્શને આવ્યા નહીં। 1 साल तक, मतलब उसने सत्संग उस समय छोड़ ही दिया। मन में सत्संग छोड़ा मतलब महाराज के पास जाना आना करना,
घर में बैठ के भजन अब तो हम तो घर में बैठ के भजन करेंगे। तो महाराज ने फिर पूछा कि भाई वो आंबा आता था वो नहीं आया, सूख गया क्या? महाराज वैसे मजाक थे। हाँ પછી મહારાજ કહે છે हाँ પછી મહારાજ કહે છે एक साल के बाद महाराज कह रहे वो आंबा नहीं नजर आता, 1 साल हो गया है कि मर गया? फिर महाराज कैसे कहे है क्या मर गया? कि उसको लेने तो मैं ही जाऊं, मैं तो अभी तक गया नहीं गया। हाँ પછી મહારાજ કહે છે આંબો શેઠ કેમ દેખાતા નથી? हाँ, वो आंबा क्यों नजर नहीं आता? ત્યારે સંતે કહ્યું છે हाँ, संतों ने कहा દેહ મૂકી ગયા હશે। बोलो गत हो गए होंगे, 1 साल हो गया है। वैसे रोज आने वाला व्यक्ति स्वामी धाम में गया लगता है। ત્યારે મહારાજ કહે અમે તેડવા ગયા નથી। हम बोलो हम तो अभी तक गए नहीं उसको लेने, और कोई ले नहीं जा सकता, माल हमारा है। અમે તેડવા ગયા નથી ને દેહ કોણ મુકાવે हाँ ને કોણ તેડી જાય? कौन ले जाएगा? છતાં દેહ મૂક્યો હોય તો અહીં રસોઈ તો આવે। महाराज के चलो भाई कोई और धाम में गया हो, लेकिन अगर वो शरीर छोड़ के गया होता है तो 12वें 13वें की रसोई तो आती क्या? वो भी अभी तक आई नहीं है। પછી ગઢાળીના એક હરિભક્ત સભામાં બેઠા હતા। और उसी गांव का गढ़ाड़ी गांव का एक भगत बैठा था, उसको थोड़ा मामला ऊपर से ख्याल होगा। तो कहता है गुरु जी स्वामी ये महाराज ये आंबा सूख गया है। हाँ તેણે કહ્યું છે મહારાજ આંબો શેઠ તો જીવે છે जीवे से પણ તમારો અવગુણ આવ્યો છે। हाँ, लेकिन आपके प्रति उसको दोष बुद्धि आ गई है, તેથી દર્શને આવતા નથી। इसलिए नहीं आते। પછી મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને કહે છે તમે ગઢાડીએ જાઓ। मुक्तान स्वामी को कहा कि स्वामी तुम गदारी जाओ, हाँ, और उसको समझा के बात करो और ले आओ। તમે ગઢાડીએ જાઓ ને આંબા શેઠને વાતો કરી અવગુણ કાઢો। अवगुण का निकाल दो। अगर अवगुण रह जाएगा तो उसके जीव का बहुत बुरा हो जाएगा। પછી મુક્તાનંદ સ્વામી ગઢાડી ગયા गाड़ी गए ને આંબા શેઠ આગળ મનુષ્ય ભાવ ને દિવ્ય ભાવ એક સમજવાની ઘણી વાતો। बातों करी। मुक्तान स्वामी ने खूब बातें करी। તેમાં એક દ્રષ્ટાંત દીધું છે। એક શાહુકાર હતો, एक शाहूकार था, તેને એક દીકરી ને એક દીકરાની વહુ एक लड़की थी और एक लड़के की बहू। બે 12-13 વર્ષના તેવतेवड़ा હતા। हाँ, दोनों छोटे छोटे, उस समय छोटी उम्र में शादी कर देते होंगे।
तो नंद और भुजाई खेल रहे थे। તેમણે પોતા જેવડી રમવાની ઢીંગલી ચીંથરાની કરી. हाँ, इन्होंने वो खेलने की डॉल बनाई। हाँ, તેને ઘરેણા લુગડા પહેરાવી हाँ, લાજ કઢાવી. हाँ, तो उसको जेवर वेवर पहना के चलो शादी करा दे। हाँ, बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं ना, घर घर खेलते हैं वैसे। हाँ, મેળી ઉપર એક ખૂણે ઊભી રાખી. वहाँ कोने में खड़ी रख दी। બાર કામે ગયા. हाँ, બાર કામે ગયા. અને બહાર કામે ગયા। ને શેઠ મેળીએ ચોપડા લેવા ચડ્યા. हाँ, ત્યાં વહુને દીઠા એટલે ખોખાડ્યા, પણ વહુ તો હેઠે ન ઉતર્યા. उसने देखा कि माथे पे ओढ़ के औरत खड़ी है, तो बहू मानी। हाँ, और जरा खांसी खाई कि वो हटे, लेकिन वो तो हटी ही नहीं, क्योंकि वो तो ढिंगली थी। પણ વહુ તો હેઠે ન ઉતર્યા ને શેઠ દાદરે ઊભા રહી રહ્યા. हाँ, सेठ वहीं खड़ा रह गया कि उसके कंधे पे कैसे हाथ रखूं, वो तो बहू है। ત્યારે શેઠાણી કહે, કેમ દાદરે ઊભા છો? हाँ, तो सेठ की घरवाली ने पूछा कि भाई वहाँ खड़े क्यों रहे हो? हाँ, उतर जाओ। ત્યારે શેઠ કહે, વહુ મેળી ઉપર એકલા છે, તે મેં કેમ જવાય? हाँ, क्योंकि बहू घर की वहाँ खड़ी अकेली, तो मैं कैसे जाऊँ वहाँ? ત્યારે શેઠાણી કહે, વહુ તો બહાર ગયા છે. वो तो बाहर गई है, तो ये फिर कौन है? हाँ, ત્યારે શેઠ કહે, ઉપર લાજ કાઢીને ઊભા છે તે મેં નજરે જોયું. हाँ, बोलो नहीं, ऊपर खड़ी है, मैंने देखा है, घूंघट निकाल के खड़ी है। તોય બહાર ગયાનું કેમ કહો છો? अतु कहती है वो बाहर गए हैं, मैंने खुद देखा है। એટલે શેઠાણી મેળી ઉપર ચડ્યા. हाँ, ત્યાં તો ઢીંગલી દીઠી. हाँ, सेठानी ऊपर गए, देखा कि भाई ये बहू नहीं है, गुड़िया है। એટલે શેઠને કહે, એ તો ચીથરાની ઢીંગલી રમવા સારું કરી છે. बोलो ये तो कपड़े की बनाई हुई ढिंगली है, डॉल है, बच्चों ने खेलने के लिए बनाई है, તે ઊભી છે, वो है, માટે જાઓ. ले जाओ। પછી શેઠ ચોપડા લઈ આવ્યા ને સંશય ટળી ગયો. तब जाके वो ऊपर गए और देखा, और वो जो संशय था वो टल गया। તેમ મૂળ પ્રકૃતિ પુરુષથી લઈને જગતના તમામ हाँ, જીવ પ્રાણી માત્રને સ્ત્રી જાતિમાં મોહ છે. कहने का मकसद वो था कि प्रकृति पुरुष तक सब प्राणी, और उसमें मनुष्य योनि भी आ गई, स्त्री जाति के अंदर मोह है, आकर्षण उसमें सहज ही हो जाता है। हाँ,
પણ મહારાજની દ્રષ્ટિમાં તો सभी ऐसे कपड़े की गुड़िया के जैसे हैं। जब राख का पड़िका है, પણ મહારાજની દ્રષ્ટિમાં તો સર્વે આકાર ચીંથરાની ઢીંગલી જેવા છે. ढींगली जैसे, તેમાં શું મોહ પામે? उसमें महाराज क्या मोह पाएंगे? मतलब ऐसे संत क्या मोह को पाएंगे? हाँ, उसको तो सब ख्याल पड़ता है। काका जी तो कई बार कहते हैं, एग्जाम्पल देते थे कि रूपवान स्त्री और कुरूपवान स्त्री, दिखने में लगेगा फर्क, लेकिन दोनों की चामड़ी उल्टी कर दो तो दोनों भूतनी जैसी लगे। हाँ, उसमें कैसे मोह होता है। लेकिन ये नज़र जिसकी इतनी गहरी हो, दीर्घ दृष्टि हो, पियर्सिंग नज़र हो, उसको ख्याल पड़ेगा। મહારાજની દ્રષ્ટિમાં તો સર્વે આકાર ચીંથરાની ઢીંગલી જેવા ढींगली છે. जैसे તેમાં શું મોહ પામે? मोह पामे। મહારાજના મોટા સંતને પણ માઇક આકારને વિશે મોહ થતો નથી. हाँ, साथ में स्वामी ने बताया कि इसी तरह मोटा संत वहाँ से गुणातीत भाव को पाए हुए काका जी, पप्पा जी, स्वामी जी जैसे संत को भी ऐसे में कभी आकर्षण कभी नहीं होगा। हाँ, તો મહારાજને વિશે કેમ સંભવે જ? हाँ, संत को ऐसे नहीं होता है। हाँ, तो महाराज को कैसे ऐसे विचार भी आ सकते हैं? हाँ। स्वामी ऐसे निर्विकारी थे, तब इनको हुआ ना कि जिसके भजन से मैं ये स्टेटस को पाया हूँ, तो महाराज को तो कैसे होगा? हाँ, મહારાજ તો એ પંચભૂતના 5 પરુથી ભરેલ हाँ, 5 मैंने बताया ना कि इसमें क्या है? खून, मांस, परु। हाँ, ને ચામડેથી મઢેલ चमड़ी से कोटिंग कराओ, मड़ दिया हो, कवर कराओ। હાડકાના દેહ સામું જોતા જ નથી. होता જ नहीं, वो तो चेतना को देखते हैं। એક વાર પંચાળામાં ये बातें हर एक को डेली समझ रखने जैसी है। कभी भी ऐसा रूप नजर आवे, हमारा मन वहाँ चला जावे, तो सोचना कि अंदर क्या है। खून, ये वो, और हड्डी का फ्रेम बनी हुई है। हाँ, उसके ऊपर ये सब चिपका हुआ है। ऐसा सोचते रहेंगे ये टल जाएगा। पर इससे भी इजी उपाय, उसके बजाय ऊपर रखी हुई महाराज की मूर्ति या ऐसे संत के जो निर्गुण है, जो गुणातीत है, उनके चिंतन में, उनके भजन में, उनकी स्मृति में हम चले जाए, तो ये धीरे धीरे टल जाएंगे। हाँ। हम करते नहीं है। ये कल तू बैठा था नहीं, कहाँ? सोते समय हाँ जी। सबके लिए भजन करा था। ऐसे डेली भजन करो, और सबके लिए। कोई बीमार हो तो अच्छा हो जाए, किसी की एग्ज़ाम हो तो कि महाराज उसको पढ़ने का बल दो, याद शक्ति दो, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। महाराज ने एक जगह पे बताया है, सब ऐसे संत के अधीन है। એકવાર પંચાળામાં મહારાજે અદીબા સ્ત્રી છે
એમ ધારી સામું જોયું હતું. हाँ महाराज ने पंचाला गांव है, वहाँ अदीबा की तरफ देखा. हाँ તો મહારાજને ઉલક થઈ. उल्टी थी. हाँ इनको तो सब भीतर में क्या है ख्याल आ गया ना. हाँ फिर मिटे ही नहीं. ને સ્ત્રીની ગંધ આવે છે हाँ એમ કહી અન્ન પાણી પણ લીધું નહીં. हाँ बोलते नहीं तो ये गंध आती है, बदबू आती है. गंध या ना खुशबू नहीं, स्त्री की बदबू आती है. जो भी खाने को देकर नहीं, इसके हाथ लगे हुए हैं ना. खाना तो लेडीज ने बनाया होगा. हाँ और लेडीज ने बनाया भी नहीं होगा तो जो आटा आया होगा वो किसी के घर से आया होगा, वो लेडीज ने पीसा होगा. ऐसे गंध आती है. हाँ पानी वो कोई लेडीज कुएं में से ले आई होगी, गंध आती है. महाराज खावे नहीं पीवे नहीं. हाँ महाराज भी चरित्र करते. તે વાત શું ભૂલી ગયા? हाँ वो ये बात भूल गए. महाराज को तो स्त्री की गंध नहीं जचती, तो उसके सामने इसको आकर्षण कैसे होवे. हाँ स्वामी ने समझाया, पुराना प्रसंग याद कराया. ऐसे संत को भी ऐसा ही रहता है. એ તો આપણામાં એ દોષ છે. मैंने बात करी वो आई ना, हमारे अंदर है इसलिए उसमें नजर आता है. ને સ્ત્રીને વિશે મોહ છે. और स्त्री के प्रति हमें मोह आकर्षण है. તેથી इसलिए ભગવાનને વિશે દોષ કલ્પીએ છીએ. कल्पिए છીએ. પણ ભગવાન તો નિર્દોષ છે. निर्दोष है. ये काका ने शब्द बताया, निर्दोष बुद्धि रखो. એમ વાતે કરીને સંશય ટાળી નાખ્યો. मुक्तानंद स्वामी ने. પછી આંબો શેઠ મહારાજના દર્શને આવે. बस चलो. तो खाना लाओ भाई. હવે તારો અભ્યાસ ચાલુ કર. કે તો નહીં